हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, लर्निंग। एंड अभी तक हमने जितने भी लर्निंग डिस्कस की है उसके हमने स्पेसिफिक फैक्टर्स देखे हैं जिसकी वजह से लर्निंग होती है। आज हम कुछ जनरल फैक्टर्स देखेंगे। फाइन। टुडेज टॉपिक इज फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग। मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लर्निंग जल्दी हो सकती है या फिर लेट भी हो सकती है। ओके सो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए हुए हैं। सबसे पहले है हमारा कॉन्टिन्यूस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट, देन सेकंड है मोटिवेशन एंड थर्ड है प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। सो कॉन्टिन्यूस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, चलो देखते हैं। लर्निंग के एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट अरेंज करता है। तो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस और एक होता है पार्शियल। सो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, द पार्टिसिपेंट इज गिवन रीइंफोर्समेंट आफ्टर ईच टारगेट रिस्पॉन्स। जब भी लर्निंग होगी, मतलब जितनी बार भी हमें लर्न रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा उतनी ही बार रीइंफोर्समेंट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। और हर बार रीइंफोर्समेंट मिलने पे क्या होता है, रिस्पॉन्स भी बढ़ने लग जाता है। जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में क्या था, रैट के बटन प्रेस करने पे रीइंफोर्समेंट मिल रहा था और रीइंफोर्समेंट मिलने की वजह से रैट का बटन प्रेस करने का जो रिस्पॉन्स था वो इंक्रीज होता जा रहा था, क्योंकि उसे जल्दी लर्निंग हो गई थी कि बटन प्रेस करने पे रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगर एक बार भी उसे बटन प्रेस करने पे रिवॉर्ड नहीं मिलता तो रिस्पॉन्स रेट डिक्रीज हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स एक्सटिंग्विश हो जाता है। अगर 2-3 बार कंटिन्यू उसे उस रिस्पॉन्स पे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो इसमें जितनी जल्दी लर्निंग होती है उतनी ही जल्दी एक्सटिंक्शन भी होती है, मतलब उतनी ही जल्दी वो लर्निंग भूल भी जाते हैं रिवॉर्ड ना मिलने पे। फाइन। देन आता है पार्शल, इसे हम इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सम रिस्पॉन्सेज आर नॉट रीइंफोर्स्ड। मतलब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रायल पे रिस्पॉन्स पे रिवॉर्ड मिलेगा, कभी मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है। बट फिर भी रिवॉर्ड के चक्कर में काफ़ी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स दिए जाते हैं ये सोच के कि शायद इस बार तो रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप पेपर देते हो बट वो क्लियर नहीं होता है। आप फिर तैयारी करते हो, फिर एग्ज़ाम देते हो इस उम्मीद में कि इस बार तो क्लियर हो जाएगा। तो आप ये रिस्पॉन्स बार बार शो करते हो रिवॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है और एक्सटिंक्शन के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं होता है कि कब रीइंफोर्समेंट मिलेगा, कब मिलना बंद हो जाएगा या फिर लेट मिलेगा। ठीक है। अब जैसे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में तो इजीली पता चल जाता है कि अब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और उस वजह से जल्दी ही रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है। बट पार्शियल रीइंफोर्समेंट में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एक्सटेंशन इन रिस्पॉन्स। यहाँ ईजिली लर्निंग भूली नहीं जाती, तो इसे हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है मोटिवेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ सर्वाइवल नीड्स होती है, बट ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ नीड्स भी होती है। सो मोटिवेशन इज़ अ मेंटल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल स्टेट which arouses an organism to act for fulfilling the current needs। अब मोटिवेशन से क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लेके मोटिवेट होंगे तभी तो हम वो चीज़ मतलब करेंगे। मोटिवेशन हमें एनकरेज करती है कोई भी टास्क पूरा करने के लिए या फिर जो हमारा गोल होता है उसे अचीव करने के लिए। जैसे हम एग्ज़ाम के टाइम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छा स्कोर इसलिए करना चाहते हैं ताकि आगे और अच्छा पढ़ सकें या फिर अच्छी जॉब कर सकें। अच्छी जॉब से क्या होगा, अच्छा अर्न करेंगे, अच्छी अर्निंग से क्या होगा, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो और साथ के साथ जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब हम ये सब करने के लिए मोटिवेट होते हैं। फाइन। मोटिवेशन इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर लर्निंग। मतलब हमारी लर्निंग तभी होती है जब हम वो चीज़ करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अगर हम मोटिवेटेड नहीं होंगे तो हमारी लर्निंग भी नहीं होगी। जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में रैट बॉक्स में खाना ढूंढता है और गलती से बटन प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से उसे खाना मिल जाता है। फिर उसे लर्निंग हो जाती है कि बटन प्रेस करने पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड के लिए रैट इतना मोटिवेटेड होता है कि उसे लर्निंग हो जाती है, मतलब उसे खाना चाहिए होता है तभी उसे लर्निंग हो पाती है। जितने ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है।
सो दो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं फॉर लर्निंग समथिंग। जैसे सबसे पहले है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यू लर्न मैनी थिंग्स बिकॉज यू इन्जॉय दैम। मतलब जब हम कोई ऐसी चीज़ सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं जहाँ हम सिर्फ इन्जॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। जैसे आप सिंगिंग सीखना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो सिंगिंग सीखने के लिए क्योंकि आपको सिंगिंग पसंद है, आप इन्जॉय करते हो, आपको खुशी मिलती है। यहाँ कोई और पर्पस नहीं होता लर्निंग का इन्जॉय करने के अलावा। आप वो करते हो क्योंकि आपको वो पसंद है, ठीक है। देन सेकंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लर्न टू अटेन सम गोल। यहाँ हम कोई गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। यहाँ मोटिवेशन अपने आप नहीं होती, कोई चीज़ देख के या दूसरों से होती है, ठीक है। जैसे हम अच्छी जॉब करना चाहते हैं ताकि हम अच्छा अर्न करें और अपनी नीड्स को पूरा करें, तो यहाँ पर्पस होता है कि मुझे ये अचीव करना है, बेनिफिट मिलता है। क्लियर। देन हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। मतलब आप कितना प्रिपेयर हो लर्निंग के लिए। अगर आप उतने कैपेबल नहीं हो कोई चीज़ लर्न करने के लिए जितना होना चाहिए, तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप उतना अचीव नहीं कर पाओगे जितना करना चाहते हो। क्योंकि अलग अलग तरह के स्पीशीज़ होते हैं जिनकी सेंसरी कैपेसिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। अब जैसे खुद को ले लो, आप खुद कितने डिफरेंट हो किसी दूसरे इंडिविजुअल से। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर कोई हर चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसएस और एसआर लर्निंग की बात हो रही है, स्टिमुलस स्टिमुलस और स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था, और अगर यही एक्सपेरिमेंट हम किसी दूसरे एनिमल पे करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सेम रिजल्ट आएगा लर्निंग का। और ऐसी लर्निंग में एसोसिएशन बनाते हैं एसएस की और एसआर की। जैसे क्लासिकल लर्निंग में खाने की एसोसिएशन बेल के साथ थी, तो इनकी आपस में एसोसिएशन हो गई थी कि बेल बजेगी तो फूड आएगा। तो इसे हम एसोसिएटिव मैकेनिज़्म बोलते हैं। लर्निंग के लिए एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म माना गया है, क्योंकि जब चीज़ों को हम एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं तो हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो ये एसोसिएटिव लर्निंग हमारे लिए ईजी हो जाती है, और दूसरी जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए मतलब डिफ़िकल्ट हो सकती है या फिर इम्पॉसिबल भी हो सकती है। तो इस चीज़ से ये माना गया है कि ये लर्निंग तभी हो सकती है जब कोई जेनेटिकली प्रिपेयर हो, और बायोलॉजिकली भी आप कितने प्रिपेयर हो लर्निंग के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ रिटार्डेड होते हैं, तो दोनों तरह से प्रिपेयर होना ज़रूरी है लर्निंग के लिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, जैसे एक साइड वो चीज़ है जो लर्न कर सकते हैं और एक साइड वो चीज़ है जो लर्न नहीं कर सकते, और इन दोनों के बीच में एसोसिएशन होते हैं, और इसी एसोसिएशन से हम इन दोनों चीज़ों को जॉइन करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ हमें नहीं आती वो एसोसिएशन की हेल्प से हमने सीख ली है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग स्टाइल। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा लोगों की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, इवन वो सेम ग्रुप से हो, सेम क्लास से हो, कल्चर से हो, या फिर कम्युनिटी से हो, या फिर डिफरेंट कल्चर से हो। सो लर्निंग स्टाइल क्या होता है, लेट्स सी। It is the way in which each learner begins to concentrate, processes and retain new and complex information. मतलब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती है। आपने नोट किया होगा हर किसी का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। जैसे आप अपनी क्लास में ही देख लो, हर कोई अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, कल्चरल एक्सपीरियंसेस की वजह से या वैल्यूज़ की वजह से यूनिक है, और डिफरेंट बच्चे डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं लर्निंग के लिए, क्योंकि उन सब की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं, टैलेंट है, स्ट्रेंथ है ना। यहाँ पे 3 लर्निंग स्टाइल्स बताई हुई हैं। सबसे पहले है परसेप्चुअल मोडालिटी, देन सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एंड थर्ड है पर्सनालिटी पैटर्न्स। परसेप्चुअल मोडालिटी में क्या होता है, लेट्स सी। बायोलॉजिकली बेस्ड रिएक्शंस टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब हम अपने सेंसेस के थ्रू कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, हमारा उनको देख के क्या रिएक्शन होता है, मतलब बायोलॉजिकली रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग स्टाइल कैसी है,
ऑडिटरी है, विजुअल है, स्मेल है, काइनेस्थेटिक है कि टेक्टाइल है। मतलब सुन के ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होती है या देख के होती है, या फिर सुनते भी हैं और साथ के साथ देखते भी हैं। तो परसेप्चुअल मोडेलिटी पे डिपेंड करता है कि लर्निंग स्टाइल क्या है। अब जैसे कुछ सुन के समझ नहीं पाते, वो देख के समझते हैं, और कुछ हैं जो सुन के बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तब जाके उनको लर्निंग होती है। मतलब जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ होते हैं उतनी अच्छी लर्निंग होती है। क्लियर? देन सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि हमारी थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है। जैसे एक्टिव रिफ्लेक्टिव, हम एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या रिफ्लेक्टिवली करते हैं, मतलब खुद से लर्निंग कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं। सेंसिंग एंड इंट्यूटिव, सेंस का यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर इंट्यूशन का, मतलब जो दिख रहा है या सुन रहा है उससे लर्निंग हो रही है, या फिर अंदर से जो फीलिंग आ रही है उससे लर्निंग हो रही है। तो इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि कैसे हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और लर्निंग होती है, मतलब लर्निंग स्टाइल कैसी है। फाइन। देन है पर्सनैलिटी पैटर्न्स, द वे वी इंटरेक्ट विद आर सराउंडिंग्स। सो हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है, ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग होता है, इन्फॉर्मेशन को याद रखने का तरीका अलग होता है। तो कैसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो पर्सनैलिटी पैटर्न्स में आ जाता है। क्लियर? सो इनके अलावा भी कुछ और लर्निंग स्टाइल्स हैं, चलो वो देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एंडरसन, लर्निंग स्टाइल दो टाइप की होती है, एक है एनालिटिकल स्टाइल और एक है रिलेशनल स्टाइल। एनालिटिक में क्या होता है, जहाँ ज़्यादा एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और रिलेशनल स्टाइल में क्या होता है, जहाँ दूसरी चीज़ों से रिलेट करके लर्निंग होती है। सो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। एनालिटिकल स्टाइल में क्या होता है, डिसएम्बेडेड इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन डिटेल। जब एनालिटिकल स्टाइल से लर्निंग होती है तो इन्फॉर्मेशन पे डिटेल में फोकस किया जाता है, मतलब उस इन्फॉर्मेशन में छोटी से छोटी जो चीज़ है उसका भी मीनिंग देखा जाता है, यहाँ तक कि वर्ड्स के मीनिंग पे भी फोकस किया जाता है। तो जहाँ इतनी डिटेल में स्टडी होती है उसे एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है? देन रिलेशनल स्टाइल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ टोटल पिक्चर। यहाँ टोटल इन्फॉर्मेशन जो है उस पर फोकस करते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है, पिक्चर क्या है। यहाँ पे एक एक पार्ट को डिटेल में नहीं देखते, बल्कि एज अ होल देखते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। फाइन। देन एनालिटिकल में है एग्जिबिट सीक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। मतलब इस टाइप की लर्निंग में इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एनालिटिकल स्टाइल में सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं देते हैं, वन बाय वन करके दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, क्लियरिटी होनी चाहिए। फाइन। देन रिलेशनल में है एग्जिबिट इंट्यूटिव थिंकिंग। यहाँ इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो लर्न रिस्पॉन्स हैं वो तभी दिखते हैं जब इनकी इंट्यूशन अलाउ करती है। कोई भी इंफॉर्मेशन है उस पर कैसे रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट करना है, ये इनको इनकी इंट्यूशन बताती है। ठीक है? देन एनालिटिक में है इनएनिमेट एंड इम्पर्सनल मटेरियल। इनएनिमेट का मतलब है कि इंफॉर्मेशन एनिमेशन में नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, लाइव नहीं होनी चाहिए, जैसे डेमो दिखाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, थ्योरी में होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन इम्पर्सनल होनी चाहिए, मतलब उनसे पर्सनली रिलेट ना करती हो, दूसरी चीज़ों के बारे में हो। ठीक है? लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइन। देन रिलेशनल में है लर्न मटेरियल्स दैट हैव अ ह्यूमन एंड सोशल कंटेंट। इस टाइप की लर्निंग में ह्यूमन एंड सोशल कंटेंट को पसंद किया जाता है, मतलब जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, इमोशनल हो। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप इसे खुद से रिलेट करके पढ़ते हो, तो ऐसे ही चीज़ों को ह्यूमन और सोशल कंटेंट से रिलेट करके याद किया जाता है। ठीक है? देन एनालिटिक में है गुड मेमोरी फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मतलब जो चीज़ कभी नहीं देखी है उसे भी सोच सके, इमेजिन कर सके। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे इनकी मेमोरी अच्छी होती है, तभी तो वो मतलब इतनी डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है? देन
रिलेशनल में है गुड मेमोरी फॉर वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज़। यहाँ पे वर्बली आइडियाज़ को प्रेजेंट करने में इनकी मेमोरी अच्छी होती है, मतलब वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज़ अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब रिटर्न में दो, एज अ स्टोरी सुना दोगे तो भी याद करना ईजी होता है इनके लिए। फाइन। देन एनालिटिक का 5th पॉइंट है मोर टास्क ओरिएंटेड कंसर्निंग एकेडमिक्स। स्कूल में एनालिटिकल स्टाइल में ही पढ़ाई होती है एकेडमिक्स में, तो ऐसे लोग एकेडमिक्स में अच्छा करते हैं, ठीक है। देन रिलेशनल में है मोर टास्क ओरिएंटेड कंसर्निंग नॉन एकेडमिक एरियाज। इस टाइप के लर्निंग वाले लोग नॉन एकेडमिक में अच्छे होते हैं, जैसे गेम्स हो गया, करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गई, तो मतलब जो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही है वहाँ ये अच्छे होते हैं। फाइन। देन एनालिटिक में है नॉट इफेक्टेड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। दूसरों के ओपिनियन इनके लर्निंग स्टाइल को इफ़ेक्ट नहीं करती, मतलब क्योंकि इनको लगता है कि जो इन्होंने डिटेल में स्टडी करी है वो सही है, बेस्ट है, ठीक है। देन रिलेशनल में क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस और डाउट। मतलब जैसे एनालिटिकल स्टाइल में था कि दूसरों के ओपिनियन का मतलब उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे इनको फ़र्क पड़ता है कि दूसरे जो हैं वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं या डाउट शो कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनल साइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज़ों को पर्सनली रिलेट करके देखते हैं। फाइन। देन है एबिलिटी टू परसिस्ट अनस्टिमुलेटिंग टास्क। इन लोगों में अनस्टेबल चीज़ों को स्टेबल करने की एबिलिटी होती है। एंड रिलेशनल में है विड्रॉ फ्रॉम अनस्टिमुलेटिंग टास्क परफॉर्मेंस। ये अनस्टेबल चीज़ों से दूर ही रहते हैं, ठीक है। देन एनालिटिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टाइल मैचेस मोस्ट स्कूल एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो एनवायरनमेंट एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग से मैच करता है, क्योंकि वहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, थ्योरी को डिटेल में स्टडी किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को पर्सनल लाइफ से रिलेट नहीं करते, जैसे होती है वैसे ही याद करते हैं, सीक्वेंस में पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। देन रिलेशनल में है ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट। जो बहुत पुराने स्कूल होते थे उनमें सिर्फ बुक्स ही नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि डेली लाइफ से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उन मतलब उन सब के बारे में भी बताया जाता था, जैसे मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती थी, मतलब खुद से चीज़ों को रिलेट करवा के लर्निंग करवाई जाती थी, ठीक है। तो एनालिटिकल स्टाइल में स्कूल के जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल में जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका एनालिटिकल स्टाइल होता है लर्निंग का। एंड रिलेशनल स्टाइल में चीज़ों को खुद से रिलेट करके मतलब सिखाया जाता है, जिसकी वजह से लर्निंग ईजी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टाइल अपने आप में बेस्ट हैं। किसी को एनालिटिकल स्टाइल अच्छा लगता है तो किसी को रिलेशनल, मतलब जिसे जो बेटर लगता है वो उसी स्टाइल से लर्निंग करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे एंड नोट्स PDF लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।